देखिए यहां तक हो रहा है कि अगर एग्जाम में 52 53 है तो नोट्स में भी आपको 12-13 मिल रहे हैं। ये होती है पढ़ाई, ये है बॉडी जी की ताकत, ये होती है पढ़ाई, ये है रिसर्च की ताकत जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के क्वेश्चंस को देखते हैं। बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम वाले क्वेश्चन में देखेंगे और फिर उन क्वेश्चंस को हम अपने नोट्स में ढूंढेंगे। क्या वैसे क्वेश्चंस, क्या उस पैटर्न के क्वेश्चन, क्या उस डाटा के क्वेश्चन आपने कर रखे हैं। अगर हाँ तो यहाँ दिखेंगे। ये साइट मैंने रख रखा है आपका जो क्लास नोट्स है, ये नोट्स के पीडीएफ्स हैं जो आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मिले थे। और ये जो साइट है, ये साइट में आपका आज के एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आपका आ रहा है 51 से चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो वास्तविक संख्या है वो 51 में आपको पूछा गया है। ये सेट जी है, अदर सेट्स में सीक्वेंस बदल सकते हैं, क्वेश्चन वही रहेगा। तो 51 में दिया गया है √81/2 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको किसी संख्या को परिभाषित करने के लिए या किसी संख्या को आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे नोट्स में। क्या ऐसा कुछ है कि कहीं हमने देखा हो कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, बताएं। ये संख्या पूर्णांक है या नहीं है, ये बताएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मैंने लिस्ट बना रखी है, मैं डायरेक्ट वहीं पे जाऊंगा। तो जब 51 क्वेश्चन का संयोग बड़ा अच्छा बच्चों, 51 क्वेश्चन नोट्स के भी 51 क्वेश्चन से ही आए। जैसे नोट्स में भी एक क्वेश्चन है √3 है एक परिमेय, प्राकृत, अपरिमेय, इनमें से कोई। ये दोनों क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, दोनों ही क्वेश्चन सेम है। बस यहाँ पे √3 की जगह 81/2 है, बाकी कैलकुलेशंस आपको सेम होने थे। चलिए अपने क्वेश्चंस का नेक्स्ट, एग्जाम वाले क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 में कह रहा है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। इसका देखते हैं हम लोग। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन का सेट जी का 52 क्वेश्चन नंबर है। और नोट्स में हम देखते हैं कि ये कहाँ मिलेगा। नोट्स में हमें मिलेगा ये क्वेश्चन नंबर 13। अपने नोट्स पलटे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 में देखें तो ये देखिए बच्चों नोट्स का आप क्वेश्चन नंबर 13 और जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन 52, दोनों ही क्वेश्चन आपको सिमिलर मिलेंगे, दोनों ही क्वेश्चन सेम है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ये भी आपका आया है वास्तविक संख्या से ही। क्वेश्चन नंबर 53 जो एग्जाम में आया है ये आपको मिलेंगे नोट्स के क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए यहां तक हो रहा है कि अगर एग्जाम में 52 53 है तो नोट्स में भी आपको 12-13 मिल रहे हैं। ये होती है पढ़ाई, ये है बॉडी जी की ताकत, ये होती है पढ़ाई, ये है रिसर्च की ताकत जो हम आपको दिखा रहे हैं अभी। आप देखिए 52 में जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 13 में मैच किया। 53 में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 में आपके मैच कर रहा है बच्चों। नोट्स खोलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r में a = 37 और b = 4 हो तो और r = 1 हो तो q बराबर क्या होगा। यही क्वेश्चन आपका कह रहा है a = bq + r में a बराबर 72, q बराबर 8 तथा r बराबर 0 हो तो b का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन आपके नोट्स से उठ के आया है, इवन की सीक्वेंसिंग भी सेम है। अगर नोट्स में 12-13 है तो क्वेश्चन में भी 52-53 है। इससे अच्छा संयोग क्या ही हो सकता था बच्चों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। क्वेश्चन नंबर 54 आपको नोट्स के क्वेश्चन नंबर 17 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए सेम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। सेम क्वेश्चन है, आपको दशमलव प्रसार निकालने आना चाहिए। आपको दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है ये निकालने आना चाहिए आपको। दोनों क्वेश्चन बनेगा। नोट्स के सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं 51 52 53 54। मैं सारे क्वेश्चंस आपको दिखाते जा रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस आपको नोट्स में और क्वेश्चन में सेम ही मिलेंगे बच्चों। और देखिए इस तरह से हम सारे चैप्टर्स का आपको मैच करा सकते हैं। वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा,
जो जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, जिन बच्चों ने कोर्स लिया हुआ है ऑनलाइन, या जो बच्चे ऑफलाइन आके पढ़े हैं, या जो बच्चे क्रैश कोर्स के पढ़े हैं, इवन क्रैश कोर्स के भी सारे क्वेश्चंस आपको मैच ही कर रहे होंगे। आप सभी बच्चों का लगातार कॉल भी आ रहा है। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि हमें पता चल चुका है कि सारे क्वेश्चन नोट्स पे हैं। आप लगातार मैसेज करके हमें ना बताएं, आप अगले एग्जाम पे फोकस करें। अगले एग्जाम के लिए भी आप नोट्स को ही रिवाइज करके जाए, अच्छी नींद लें एग्जाम से पहले, और एग्जाम हॉल में हैंडराइटिंग का खास ध्यान रखें। याद रखें, एक सिंपल सा रूल है, आपके एग्जाम की कॉपी का पहला पन्ना और आखिरी पन्ना सेम हैंडराइटिंग का होना चाहिए। आपकी हैंडराइटिंग धीरे धीरे बिगड़ने लगती है टाइम के साथ साथ, प्रेशर बढ़ने के साथ साथ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए आगे के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे वास्तविक संख्या के, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे अदर चैप्टर्स के। जिन भी चैप्टर्स का आपका डिमांड होगा बच्चों, उन चैप्टर्स का मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। नोट्स से सेम मैच कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस नोट्स से ही आ रहे हैं। इसीलिए बार बार कहा भी जाता है कि आप डिफरेंट स्टडी मटेरियल पे ध्यान ना दें, अदर बुक्स पे ध्यान ना दें। क्लास के दौरान ये बातें आपको कई बार समझाई जाती है कि आप अदर स्टडी मटेरियल पे फोकस ना करें। ये जो नोट्स बनाए जाते हैं प्रॉपर R&D करके बनाए जाते हैं, प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ही ये नोट्स आप तक पहुंचते हैं। और इन नोट्स में लगभग हर अवेलेबल बुक का कंटेंट्स इंक्लूडेड होता है। हम अपनी नॉलेज सारे बुक्स के अच्छे अच्छे पॉइंट्स इंक्लूड करके ही आपको नोट्स देते हैं। इसलिए ये सवाल ही नहीं उठता कि नोट्स से बाहर कुछ पूछा जाएगा। आप सभी बच्चे बिल्कुल स्ट्रिक्टली नोट्स को फॉलो करेंगे। जो टेस्ट आपने दिया था उन टेस्ट में हुई गलतियों को देखेंगे और उन्हीं को रिवाइज करके आप अगला एग्जाम देने जाएंगे। चलिए कुछ आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 57 हमारे नोट्स के क्वेश्चन नंबर 86 में आपको मिल जाएगा बच्चों। 86 में देखिए मैंने लिस्ट बना रखी है, हमारी टीम ने अभी अभी लिस्ट दी है। जो जो क्वेश्चन मैच कर रहे हैं नोट्स में वो क्वेश्चन कहाँ है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 86 और क्वेश्चन नंबर 57, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसी संख्या होती है। सेम क्वेश्चन, आपको डाटा वाइज भी सेम क्वेश्चन है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। अपरिमेय संख्या आप सभी ने सही ही किया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 58, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका एचसीएफ इतना है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। 58 क्वेश्चन आपको मिलेगा नोट्स के क्वेश्चन नंबर 31 में। आप अपने क्लास नोट्स खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 में आपको दिख जाएगा सेम क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका मौसो इतना है, तो लॉसो क्या होगा। सेम पैटर्न डाटा में इधर उधर हुआ है। डाटा ऑब्वियसली मैथमेटिक्स है तो डाटा इधर उधर होगा ही। आप साइंस में आएंगे, आप सोशल साइंस में आएंगे, इवन डेफिनेशन भी इधर उधर नहीं होगी। उसका डाटा लिमिटेड है, उसमें चेंज नहीं होता। वो पूरा का पूरा एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड में मैच करा के दिखा दूंगा। ये मैथमेटिक्स है इसलिए मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैच करा रहा हूँ। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको दिखेगा। 57 देखा आपने, 58 देखा आपने, 59 भी देख लो आप। 59 में देखो निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या। 59 नोट्स के क्वेश्चन नंबर 16 में जाइए आप। नोट्स के क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। सेम क्वेश्चन आपको दिख जाएगा जो आपके सेट जी में इस बार पूछे गए हैं। 59 नंबर में आपको नोट्स में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। ये क्वेश्चन नंबर सेट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं बट क्वेश्चन हमेशा सेम ही रहेंगे, इसलिए मैं आपको एक सेट को लेकर दिखा रहा हूँ। अगर ऐसा होता कि सेट अलग अलग होते और क्वेश्चन भी अलग अलग होता तो मैं डिफरेंट सेट्स को भी डील कर रहा होता। तो ये तो हो गई ऑब्जेक्टिव की बात, मैं आपको सब्जेक्टिव भी दिखा देता हूँ। चलिए वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव हमने देखा था, वास्तविक संख्या से पूछे गए सब्जेक्टिव को हम देखते हैं। इस बार वास्तविक संख्या से दो सब्जेक्टिव पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। पहला था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 365 और 12,450 का मौसो ज्ञात करें, यानी यूक्लिड एल्गोरिदम से महत्तम समापवर्तक आपको पूछ रहा है एचसीएफ। सेम क्वेश्चन आपको नोट्स में दिख जाएगा। यूक्लिड विभाजन से
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर इतना का मौसो निकाले। सेम क्वेश्चन आपको दिख गया है, पहला सब्जेक्टिव भी। चलिए दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वास्तविक संख्या में सब्जेक्टिव में, ये है सिद्ध करें कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपको नोट्स से उठा के दिया गया है। नोट्स में देखिए सेम पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपको सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको ऐसे सेम पैटर्न के कम से कम 10 सवाल पहले ही कराए जा चुके हैं सेम पैटर्न के। इसमें आप 5 + 2√3 करें या फिर 3 - 2√5 कर दे, सेम पैटर्न है, आप सॉल्व कर लेंगे। सेम क्वेश्चन आपको नोट्स में से देखने को मिल रहे हैं। बार बार मैं कह रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स को रिवाइज करने की जरूरत है। नोट्स के अलावा आप किसी भी स्टडी मटेरियल पे नहीं जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं पहले भी बताता था। यहाँ सेंटर नया है इसलिए मैं आपको प्रूफ भी कर रहा हूँ, अदर सेंटर पे इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। ये वेल नोन फैक्ट है। बोर्ड इजी एक कदम सफलता की ओर, हमने नाम ही इसीलिए रखा है। जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जिस भी बोर्ड की आप पढ़ाई बोर्ड इजी में कर रहे होंगे, चाहे आप राजस्थान में हैं, राजस्थान बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं या झारखंड बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं झारखंड के सेंटर में, हर बार ऐसा ही होता आया है, हर बार ऐसा ही होता रहेगा। जो भी आप क्लास में पढ़ेंगे उन्हीं से डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे। कुछ और चैप्टर्स भी मैं आपको डील कर देता हूं, हालांकि वीडियो लंबा होता चला जाएगा, बट फिर भी जल्दी जल्दी हम कुछ चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस देखते चले जाएंगे, सो डेट कि ये क्वेश्चन ना अराइज हो कल को कि सिर्फ एक चैप्टर से क्वेश्चन आए थे। तो अगला कोई चैप्टर हम देखते हैं। अगला चैप्टर जैसे रैखिक समीकरण देखते हैं हम लोग, 2 चर वाले रैखिक समीकरण देखते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन कहाँ है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑब्जेक्टिव बहुत लंबा खिंच जाएगा। सब्जेक्टिव में देखिए समीकरण निकाय 3x - 2y = 12 एवं 4x - 5y = 16 को वज्र गुणन विधि से हल करें। सेम क्वेश्चन मैं आपको नोट्स में दिखा रहा हूँ। सेम क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, समीकरण निकाय 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 का वज्र गुणन विधि से हल करें। तो आप देख रहे हैं ये सेम क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आए हैं और सेम क्वेश्चन जो आपके नोट्स में है। हर बार ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। सेम टू सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते रहेंगे। चलिए कुछ और चैप्टर्स लेते हैं हम, कुछ और चैप्टर्स लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं, बहुपद देख लेते हैं हम। बहुपद में देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, और बहुपद में जो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस हैं उनको मैं लिस्ट आउट कर देता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, ये दोनों क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से। ए और अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यक हो तो अल्फा व बीटा प्लस बीटा व अल्फा का मान ज्ञात करें। 25 नंबर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन में आया था। अब हम देखते हैं ये नोट्स में आपको कहाँ मिलेगा। नोट्स में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 15, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल हो तो अल्फा व बीटा प्लस बीटा व अल्फा का मान ज्ञात करें। एग्जैक्टली डाटा भी सेम है बच्चों। देखिए 4x² - 4x + 1 के शून्यक हो तो अल्फा व बीटा प्लस बीटा व अल्फा का मान ज्ञात करें। इधर आपके नोट्स में देखिए सेम क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। 4x² - 4x + 1 के मूल हो तो अल्फा व बीटा प्लस बीटा व अल्फा का मान ज्ञात करें। एग्जैक्टली इवन डाटा भी इधर से उधर नहीं हो रहा है। सारे चैप्टर्स को मैं आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी एक एक दो दो क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। जैसे बगल में ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, ये भी बहुपद से है, इसको भी मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूँ, फिर मैं अगले चैप्टर पे चलूंगा। 26 आपको नोट्स के क्वेश्चन नंबर 22 में मिल जाएगा। नोट्स के क्वेश्चन नंबर 22 में ये देखिए, द्विघात बहुपद 4y² - 4y + 1 के शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। नोट्स के 22 में देखिए, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। सेम क्वेश्चन आपको यहाँ भी दिख रहा है, सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि चैप्टर 1 चाहे आप लीजिए, चाहे चैप्टर 2 लीजिए, चाहे चैप्टर 3 लीजिए, कोई सा भी चैप्टर लीजिए, हर चैप्टर के क्वेश्चंस आपके नोट्स के क्वेश्चन से दिए गए हैं। मैं कुछ और चैप्टर्स लेके चलता हूँ। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री को लेके चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री से बहुत भागते हैं बच्चे।
तो चलिए मैं ट्रिगो के भी क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। ट्रिगो से बहुत भागते हैं बच्चे। देखिए 63 में क्वेश्चन क्या है, यदि tan थीटा इक्वल 15/8 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। ये ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन में इस बार एग्जाम में पूछा गया है और ये आपका क्लास नोट्स है। क्लास नोट्स में देखिए 87 नंबर क्वेश्चन में यदि tan थीटा इक्वल 3/4 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन आपको क्लास नोट्स में भी दिख रहे हैं और सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप उठा ले, सारे क्वेश्चन आपको नोट्स से मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को नोट्स में दिखाने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपका नोट्स पे भरोसा बढ़े, पहला। दूसरा, आप आंसर चेक कर पाए। नोट्स में स्टेप वाइज आपको आंसर लिखे हुए मिले हैं, आप आंसर चेक कर पाए कि जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में थे वही क्वेश्चन आपके नोट्स में है, तो उसके आंसर भी नोट्स में है। तो आप चेक कर पाए कि जो आपने आंसर लिखा और जो नोट्स में आंसर है क्या वो सेम है। एक तरह से सब्जेक्टिव की आंसर की आप मैच करा रहे होंगे, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल सकेगा कि एग्जाम में आपने कितने का स्कोर किया हुआ है। चलिए कोई सा भी एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। कोई सा भी क्वेश्चन आप देखें, हर क्वेश्चन आपको मैच करता हुआ दिखेगा। जैसे अभी रुका है 68 पे, साइन थीटा इक्वल कोस थीटा, तब थीटा का मान क्या है। चलिए नोट्स में हम इसको ढूंढते हैं। नोट्स में ढूंढेंगे क्वेश्चन नंबर 124, यदि साइन थीटा इक्वल कोस थीटा हो तो थीटा का मान क्या है। सेम क्वेश्चन आपको नोट्स में भी दिखेगा। किसी भी चैप्टर का उठाइए, किसी भी चैप्टर के नोट्स उठाइए, आपको सेम क्वेश्चंस एग्जाम में दिखेंगे या एग्जाम का क्वेश्चन उठा के आप नोट्स में वेरीफाई कर सकते हैं। ये बोर्ड इजी की ताकत है। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, हमारे रिसर्च की टीम जो है वो बहुत तगड़ी है और उन्होंने जो नोट्स, जो स्टडी मटेरियल्स, जो पीडीएफ आपके लिए तैयार किए हैं वो बेस्ट इन क्लास है। उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, अभी के मार्केट में उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह से सारा का सारा क्वेश्चन आपने देखा, सारा का सारा क्वेश्चन नोट्स से उठाया गया है, बोर्ड इजी के क्लासरूम नोट्स से उठाया गया है। सारे क्वेश्चंस A to Z आपको मैच कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बच्चों बार बार आपको क्लास में भी कहता था कि आप नोट्स पे फोकस करें। अभी आपने प्रूफ भी देख लिया कि नोट्स पे क्यों फोकस करना है। तो एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट अगले एग्जाम के लिए, और अगले एग्जाम के नोट्स को रिवाइज करके जाना ना भूलें, क्योंकि आप देख ही चुके हैं सारा का सारा क्वेश्चन आपके नोट्स से है। हाँ, हैंडराइटिंग का जरूर ध्यान रखें। फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल कांस्टेंट रहनी चाहिए। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।